सुदेश बाबू भी और जयराम बाबू भी दोनों को ही साथ दे रहे हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और लग रहा है कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन कहीं न कहीं एकमत होते नजर आ रहे हैं। ये तो जिनका आप नाम लिए, सुदेश जी और जयराम जी, ये एक पुराने नेता हैं, एक नए नेता हैं, लेकिन दोनों विपक्ष के कुर्मी समुदाय के नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में भी कई कुर्मी जाति के विधायक हैं, नेता हैं, जैसे कि अमित महतो हो गए, फिर योगेंद्र बाबू हैं, मथुरा बाबू हैं। हाँ। उन लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले? देखिए, मैंने एक आग्रह करता हूं, ऐसा ना कहें कि आदिवासी विरोध कर रहा है। आदिवासी एक सामूहिक शब्द है, इसमें मैं भी शामिल हूं। अच्छा, कुर्मी भी तो आदिवासी है, इसमें तो मैं भी शामिल हूं। तो इसको भरसेज मत बनाइए, भरसेज मत बनाइए। हां, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं जिनका पता नहीं सामाजिक आधार है या नहीं है, राजनीतिक आधार है या नहीं है, वे लोग भौकाल मचा रहे। निशा भगत तो ऐसा बोली कि उनको जयराम महतो की पार्टी ने निकाल भगाया और बोलते हैं कि मैं आदिवासी पैदा होता है, बना नहीं जाता है। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि कुर्मी समुदाय के लोग बाहर से अफीम की खेती करने के लिए यहाँ पर आए थे। अरे बाबा, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। मैंने उस समय के जैसे कि बड़े नेता में तो रामदयाल मुंडा जी आ गए, शिबू सोरेन जी आ गए, एनी होरो जी आ गए, मिंज साहब हो गए। सब लोगों ने एक सुर में कहा कि कुर्मी जनजाति है और इसका अनुसूचन होना चाहिए। तो आप बोलिए, रामदयाल मुंडा से पढ़ा लिखा है इन लोग? तो जब राज्य को अलग करना था, उस समय कुर्मी और बाकी जनजाति मिलकर परसेंटेज को दिखाया गया और राज्य को लिया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने द्वितीय महाधिवेशन में अपने संविधान में लिखता है कुर्मी को इस ट्राइब में इंक्लूजन किया जाएगा। राज मिल गया भैया, खून गया कुर्मी का, शहीद हुआ कुर्मी और राज के भोग रहा है वो आप देख ही रहे हैं। जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुर्मी समुदाय रेल टेका आंदोलन करने जा रहा है। तकरीबन 10 दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी और अब 1 सप्ताह का समय रह गया है और 10 दिनों के बीच में काफी उथल पुथल देखा जा रहा है। कई जगहों पर कुछ समुदाय के द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसके बावजूद तैयारी किस तरह का चल रहा है, कहां कहां रेल टेका होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे। कुर्मी समाज से दीपक पुनरियार जी आते हैं, एक बार फिर से ये हमारे बीच में है। दीपक दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, लोकल खबर को बहुत बहुत अभिवादन कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं कुर्मी। 1 सप्ताह पहले आप लोगों ने रांची में मीटिंग किया था और ऐलान किया था कि 20 सितंबर को आप लोग 100 से ज्यादा जगहों पर रेल टेका करेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, 10 दिन पहले नहीं, फरवरी माह में मुरगुमा केनकेचे पहाड़, वहां पर तीनों स्टेट के, कहिए चारों स्टेट के, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आसाम के कुर्मी हर साल जमा होते हैं और वहां पर आदिवासी कुर्मी समाज का वार्षिक सम्मेलन होता है। तो 4 फरवरी को ही ये ऐलान है कि रेल टेका 20 सितंबर को होगा। ये 10 दिन पहले की बात नहीं। अच्छा, तो ये तो फरवरी से ही ऐलान है और कुर्मी समाज को मालूम है कि भाई हम लोगों को 20 सितंबर को रेल टेका करना है। इसके पहले भी
2023 में 20 सितंबर को ही आप लोगों ने रेल टेका किया था, तब क्या स्थिति था, तब क्या दृश्य था, और इस बार क्या प्लान किए हैं, दोनों में अलग क्या होगा? देखिए, उस बार तो सिर्फ 4 ही जगह की घोषणा थी झारखंड में, उड़ीसा में 2 जगह और बंगाल में नहीं हुआ था किसी कारणवश। तो वस्तुतः जो है, ये कुर्मियों की जो आवाज है या कुर्मियों की जो मांग है, यह एक जन आंदोलन है या नहीं, जनता चाहती है या नहीं, या कुर्मी चाहता है या नहीं, या कुछ संगठन का मांग है। तो जनता का मांग है या नहीं, इसको साबित करने के लिए 100 जगह का ऐलान है। अब है कि जनता कितना भागीदारी निभाती है। तो जनता खुद अपनी भागीदारी निभाएगी, यानी कुर्मी समाज के जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, महिलाएं हैं, उनमें कितना जागरण हुआ है अपने अधिकार के बारे में। इसलिए यह बोला नहीं गया है कि कहां कहां पर होगा। 3 दिन पहले पता चलेगा कि लोग कहां कहां दरखास्त दिए, किस किस स्टेशन पर लोग अपना, यहां पर सिर्फ यही कहा गया है कि जिसका जहां पर नजदीक हो, कुर्मी का अगर ये क्षेत्र है, कुर्मी यहां कहां कहां पर है और वे कहां कहां अपना असर दिखा सकते हैं, तो यहां पर नेतृत्व द्वारा कोई घोषणा नहीं किया जाएगा कि किस किस स्टेशन पर करना है। जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, वे निर्णय करेंगे कि मेरा कहां नजदीक होगा और हम कहां सफल हो सकते हैं। तो वे लोग अपना अपना स्टेशन चुनेंगे और अपना अपना स्टेशन जाम करेंगे। तो किस तरह का आपके पास लगातार छानबीन के लिए लोगों से मुलाकात हो रहा है और लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं? देखिए, और बार की अपेक्षा पिछले लगभग 3 साल से लगातार रोका जा रहा है। पिछले बार की अपेक्षा मुझे तो लगता है कि 10 गुना ज्यादा जन जागरण है, और इस जन जागरण को और ज्यादा बल मिला जब आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी कहा कि मेरा संगठन, मैं और मेरा संगठन, उनके साथ हमारे लंबोदर बाबू भी, दोनों ने इसका ऐलान किया। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि जयराम बाबू ने भी कह दिया कि समाज पहले, राजनीति बाद में। तो कुर्मी समाज से जुड़े हुए जो हमारे राजनेता हैं, इसके पहले कभी भी इस तरह के सामाजिक आंदोलन में खुलकर साथ नहीं दिया करते थे। और इस बार चूंकि सुदेश बाबू भी और जयराम बाबू भी दोनों को ही साथ दे रहे हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। और लग रहा है कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन कहीं न कहीं एकमत होते नजर आ रहे हैं। ये तो जिनका आप नाम लिए, सुदेश जी और जयराम जी, ये एक पुराने नेता हैं, एक नए नेता हैं, लेकिन दोनों विपक्ष के कुर्मी समुदाय के नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में भी कई कुर्मी जाति के विधायक हैं, नेता हैं, जैसे कि अमित महतो हो गए, फिर योगेंद्र बाबू हैं, मथुरा बाबू हैं। हाँ। उन लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले? देखिए, अब दर्शक बनने से काम नहीं चलेगा। इतना तो तय हो गया कि कुर्मी के इस मुद्दे में कुर्मी नेता सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। यही लोग जब पहले विपक्ष में थे, पट्टी बांधकर बैठा करते थे कि कुर्मी को जनजाति सूची में शामिल किया जाए। और आज ये अगर चुप्पी मारे हुए हैं,
तो इनका भी दायित्व बनता है। जिस तरह विपक्ष में जो है उनका भी दायित्व बना, वे लोग आगे आए, तो ये पक्ष में है तो इनका भी दायित्व बनता है कि ये अपने पार्टी लेवल से हटकर आगे बढ़कर कुर्मी समाज का के इस आंदोलन को, रेल टेका आंदोलन को अगर समर्थन नहीं देते हैं तो कुर्मी समाज फिर निर्णय लेगा। तो समाज के लोगों ने उनसे कोई संपर्क करने की कोशिश की है? अच्छा, आप एक बात बताइए, सामाजिक आंदोलनों में क्या व्यक्तिगत न्योता दिया जाता है? क्या वो इस समाज के अंग नहीं है? क्या वे समाचारों को नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वे नहीं जान रहे हैं कि अच्छा, उससे भी बात है कि सरकार को तो हम लोग पहले से ही लिख के दिए हुए हैं, तो उन्हें तो ज्ञात है, और ज्ञात होते हुए भी अगर वो बोलेंगे कि हमें नहीं पता या हमें नहीं बोला गया, तो यहां व्यक्तिगत रूप से किसी को बोला नहीं जा रहा है और नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर व्यक्तिगत बोलेंगे तो बोलेगा तुम फल्ला को बोले हो, हमको तो नहीं बोले हो। तो इसलिए यहां सीधी सीधी बात है, यहां प्रत्येक कुर्मी का उत्तरदायित्व है कि वह सजग हो, सतर्क हो और पूरे मुस्तैदी से जहां भी सके यथाशक्ति अपनी एकता को वो जो है रेल की पटरियों पर दिखाए। जैसे जैसे बड़ा चेहरा आपके साथ आ रहे हैं, जयराम बाबू हों या फिर सुदेश बाबू हों, कुछ लोग विरोध भी करना शुरू कर दिए हैं, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग, और बाइक रैली का भी ऐलान कर चुके हैं। देखिए, मैं लोकल खबर से मैंने हाथ जोड़कर मैंने एक आग्रह करता हूं, ऐसा ना कहें कि आदिवासी विरोध कर रहा है। आदिवासी एक सामूहिक शब्द है, इसमें मैं भी शामिल हूं। अच्छा, कुर्मी भी तो आदिवासी है, इसमें तो मैं भी शामिल हूं। तो इसको वर्सेस मत बनाइए, वर्सेस मत बनाइए। हां, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, देखिए आदिवासियों में भी तो अनेक तरह के आदिवासी हैं। झारखंड में 35 तरह के आदिवासी हैं। हर एक का अपना अपना नाम है, हर एक का अपना अपना संगठन है। क्या किसी संगठन के द्वारा इसका विरोध किया गया है? नहीं किया गया है। कुछ स्वार्थी व्यक्ति लोग, जिनका पता नहीं सामाजिक आधार है या नहीं है, राजनीतिक आधार है या नहीं है, वे लोग भौकाल मचा रहे। निशा भगत तो ऐसा बोली कि उनको जयराम महतो की पार्टी ने निकाल भगाया, और बोलते हैं कि मैं आदिवासी पैदा होता है, बना नहीं जाता है। देखिए, जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल नॉलेज जिसको कहा जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान जिसके पास है कि आदिवासी कौन, सही बात है, आदिवासी एक नस्लीय होता है, उसके मां बाप कभी बदली नहीं होते। तो उन्हें मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि हमारा डीएनए रिपोर्ट बताता है कि कुर्मी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 65,000 साल पुराना है। यानी 65,000 सालों में भी हम लोगों ने अपनी मां नहीं बदली। तो बाप भी नहीं बदला। और जो 500 साल पहले आया है वो हमको कह रहा है कि जन्म से होता है, पैदा होना पड़ता है। तो हम लोग बिना पैदा हुए झारखंड में है 500 साल पहले। लेकिन कैसे मां बाप से जन्मे उसका तो डीएनए रिपोर्ट बता रहा है।
आप अपना भी डीएनए रिपोर्ट निकाल लो। तो इसीलिए यह मामला व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति नहीं है, आदिवासी वर्सेस आदिवासी तो है ही नहीं। मैं उसको खारिज करता हूं, क्योंकि कोई संगठन जो विचारवान है, अध्ययन किए हुए, छोटा नागपुर के सच्चाई को जानता है, वो इस तरह का बात नहीं बोलेगा। ये कहीं से भी तुक नहीं रखता है। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि कुर्मी समुदाय के लोग बाहर से अफीम की खेती करने के लिए यहाँ पर आए थे। अरे बाबा, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अंग्रेज कब आए? 1765 के बाद आए। 1765 के बाद आए, तो 1765 में आया हुआ अफीम का खेती करने के लिए तो अंग्रेज किसका खेत उसको दिया? पहला पॉइंट, किसके खेत में उसको लेबर के रूप में रखा? बाहर से आया तो लेबर के रूप में ना आया होगा। अगर अंग्रेज लाया तो लेबर के रूप में ना लाया होगा कि चलो भाई खेती करो, जैसे चाय बागान में ले गया। तो आप बताइए, 250 साल में कुर्मी पारसनाथ से मयूरभंज और मेदिनीपुर से सरगुजा तक, अभी के समय में तो राजमहल के पहाड़ी तक 2 करोड़ की जनसंख्या रखता है, 40,000 से अधिक गांवों पर हक रखता है, जहां का वह मालिक है, जहां का जारा थान का पूजा वो खुद करता है, मड़े थान का पूजा खुद करता है, गांव ग्राम का पूजा खुद करता है, मड़प थान का पूजा खुद करता है। तो इतने गांव क्या अंग्रेजों से आने के बाद और इतना 2 करोड़ का पॉपुलेशन कैसे बन गया? ये समझने वाली बात है, केवल हवा उड़ा देने से नहीं होने वाला है। और देखिए बात, सीएनटी एक्ट लागू होता है 1908 में। तो सीएनटी एक्ट में जितने भी लोग जाते हैं सभी को एब ओरिजिनल कहा जाता है, कास्ट और ट्राइब नहीं कहा जाता है, एब ओरिजिनल कहा जाता है। बाद में उन्हीं को एब ओरिजिनीज कहा जाता है। ये तो 62 में SC ST ओबीसी बना, तो इन लोग तो मनमाने ढंग से ओबीसी भी बना दिया एब ओरिजिनल को। एब ओरिजिनल को इन लोगों ने SC भी बना दिया। तो ये खेल तो बाद में हुआ है। मूलतः तो वो एब ओरिजिनल है, मूलतः वो एब ओरिजिनल वही है जिसको अंग्रेजों ने पहले एनिमिस्ट कहा, बाद में एब ओरिजिनीज कहा और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब कहा। तो वहां तक का जो हमारा पथ है वो तो एब ओरिजिनल का पथ है। तो आप एक एब ओरिजिनल को कैसे कह सकते हैं कि बाहर से लाके और उससे अफीम का खेती करवाया गया? अभी झारखंड के 32,000 गांवों में 12,000 से अधिक गांव कुर्मी के पास है। किस कुर्मी गांव में खेती होती है? या किसका इतिहास 2 पीढ़ी पहले है अफीम उगाने का? ये सब सरासर झूठ बात, कपोल कल्पनीय है। तो कुर्मी अगर पहले ट्राइब था तो कब और कैसे अलग हुआ, अनदेखी हुआ, और अब फिर दोबारा एसटी सूची में ये मांग क्यों? देखिए, जो अध्ययन करेगा वो मौलिक बात जानेगा। सबसे मौलिक प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम पहली बार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कब हुआ? विदाउट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे यू कांट फाइंड अ ट्राइब।
एक ट्राइब को आप पा नहीं सकते हो। तो कब हुआ था? कब संताल, मुंडा, उरांव जो लोग अभी अधिसूचित है, कब पहचाने गए? पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कब हुआ? तो पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आपका 1885 में होता है, जो 91 तक चलता है, 6 साल, इस छोटा नागपुर पठार की धरती पर सर एच रिजले द्वारा, जो अपनी किताब ट्राइब्स एंड कास्ट इन बंगाल प्रकाशित करते हैं। तो तत्कालीन भारत सरकार या अंग्रेज सरकार इस सर्वे को करवाती है, और उसी सर्वे से पता चलता है कि यहां पर ट्राइब्स है। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि उसके पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 में आ चुका था, और जिसमें साफ साफ कहा गया था कि यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता है। लेकिन ट्राइब्स ना तो हिंदू थे, ना तो सिख थे, ना तो जैन थे, ना तो बौद्ध थे। ये चूंकि किसी धर्मों से परिचालित ही नहीं हो रहे थे, तो इनका अपना कस्टम था, तो ये अपने कस्टम से अपना उत्तराधिकारी चुनते थे, और किस उत्तराधिकारी को कितनी संपत्ति दी जाएगी, ये ट्राइब्स का अपना कस्टम होता है, जिसका अध्ययन एच रिजले ने किया और सरकार को बताया कि आपका जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का प्रोविजंस है और इनके जो नियम है, दोनों मेल नहीं खाते हैं। परिणामतः हमारी जमीनों को बचाने के लिए 1908 में सीएनटी एक्ट लगा, और हमें 1891 में एबोरिजिनल कहा गया, 1901 में एबोरिजिनल कहा गया, और इन्हीं एबोरिजिनलों को 1913 के चिट्ठी से इंडियन सक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया गया। तो आज भी हम लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट से कुर्मी एग्जेम्प्टेड है। तो जहां आपका शिनाख्त हुआ, जहां आपको पहचान मिली, जिस सर्वे से आप खोजे गए, उसी सर्वे से तो हम भी खोजे गए हैं। जब इतना कुछ है, एकदम सीधा प्रमाणित है। अरे सिविल कानून में हमारे ऊपर अभी भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण है यही रांची बूटी के हरखनाथ औदार, जो यहां के जमींदार थे, उन्होंने बूटी बस्ती को बिक्री से बचाया। बिका हुआ जमीन को पूरा गांव बिक गया था एक साहु जी के हाथ में, जिसको वो एबोरिजिनल होने के कारण पुनः वापस पाने में सफल हुए। तो किस आधार पर सफल हुए? एबोरिजिनल होने के कारण सफल हुए। जब इतना कुछ है, तो जब अर्जुन मुंडा जब कल्याण मंत्री थे, तो टीआरआई से जब रिपोर्ट मांगा गया था, तो उस रिपोर्ट में कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? देखिए, बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, और वहां पर एक बहुत भारी गलती भी हुआ है। आप बताइए कि राज्य सरकार अनुशंसा करती है, राज्य सरकार अनुशंसा करती है, यानी आपका अधिकार है तब तो राज्य सरकार अनुशंसा कर रही है, आपका कुछ आधार है तब तो राज्य सरकार अनुशंसा कर रही है। और अनुशंसा किसका कर रही है? ऑलरेडी टेस्टेड एक ट्राइब को 1913 के चिट्ठी में है आप, तो आप टेस्टेड ट्राइब है ना, कि आपका रिटेस्ट करना होगा, जो ऑलरेडी टेस्टेड है एंथ्रोपोलॉजिकली। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकली टेस्टेड है N12 ट्राइब के तरह, उसी के लिस्ट में है, तो यहां तो रीटेस्ट का तो मामला ही नहीं आना चाहिए था। फिर भी आरजीआई अपने नॉर्म्स के तहत सर्वे रिपोर्ट मांगती है। अर्जुन मुंडा जी अगर चाहते, या उनकी सरकार यदि चाहती, तो वो एच रिजले का ही रिपोर्ट भेज देती कि इनकी सर्वे की आवश्यकता नहीं है, दे आर ऑलरेडी टेस्टेड इन 1885
कि 1885 में इनका तो टेस्ट हो चुका है, ये ट्राइब है और सिविल का फायदा ले रहे हैं। सिविल में ये लोग एक ट्राइब की तरह ही ट्रीट हो रहे हैं। तो इस बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं? अब देखिए, चलिए उसके नॉर्म्स के तहत अगर आरजीआई मांगा भी तो टीआरआई को दिया गया। अब देखिए, KURMI से बिहारी भी है कुर्मी, MP का भी है KURMI और यूपी का भी है KURMI। तो उनका भी तो सर्वे रिपोर्ट है पुराना। भारत सरकार के ASI के पास, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, उनका भी तो कुंडली है। तो इन लोग रिपोर्ट करते समय क्या किया? बिहारी कुर्मी का कुछ गुण, MP कुर्मी का कुछ गुण और यूपी कुर्मी का कुछ गुण को लिख के मिक्सचर बना के, जब नहीं सका मिक्सचर बना के डिस्प्रूव करने, तो सिर्फ, आपको आश्चर्य लगेगा, सिर्फ 2 गांव, रामगढ़ का 1 गांव और आपका रांची का लोवाड़ी, 2 जगह के कुर्मियों का आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे किया गया और उस आधार पर कह दिया गया कि ये लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध है, इसलिए मामले को यथास्थिति में रखा जाए। वो हमारे ट्राइबलशिप को चैलेंज नहीं किया है। टीआरआई वो सब सही लिखा है, जो हमारा ट्राइबल ट्रेड है उसको सही लिखा है, लेकिन रेफरेंस जो मैंने माइनस करने के लिए जो रेफरेंस लिया है, वो बिहारी कुर्मी का रेफरेंस को लिख दिया है, यूपी के कुर्मी के रेफरेंस को लिख दिया है और MP के कुर्मी को, KURMI को लिख दिया है। जब इतना है तो विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध कहने का मतलब है, देखिए, विरोध इसलिए नहीं हो पा रहा है, आपत्ति दर्ज होना नहीं, मूल कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। जितने भी हमारे राजनीतिक लीडर है, जितने भी, भले वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जितने भी राजनीतिक लीडर हमारे हैं, उनके पास अध्ययन नहीं है, सिर्फ एक जन को छोड़कर, शैलेंद्र बाबू को छोड़कर। लेकिन ये लोग कभी भी 5 घंटा समय नहीं निकाल पाते हैं कि ये मुद्दा असल में है क्या और किस तरह हमारे साथ खेल किया जा रहा है। अरे, राज्य सरकार अनुशंसा कर रही है और टीआरआई अपना सम्मति दे रही है। अरे, उसको तो रिपोर्ट को एज इट इज में भेज देना था, जैसा बंगाल वाला एज इट इज में भेजा। आरजीआई वाला उस पर जस्टिफिकेशन मांगता, लेकिन इन लोग तो आरजीआई को काम करने से ही मना कर दिया और सिर्फ आर्थिक और शैक्षणिक आधार लगाकर। मेरे ऊपर कोई एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, अभी टीआरआई मेरे ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं खड़ा कर पाई है। अभी जो विरोध हो रहा है आप लोग के रेल टेका आंदोलन के बाद, इस तरह का विरोध अभी कुछ सालों में हो रहा है या फिर आपके समय में जब शिबू सोरेन जब थे या फिर शैलेंद्र महतो थे? 1987 में हाँ, मैं समझ गया, भी विरोध, मैं समझ गया, अभी का विरोध मैं समझ गया। देखिए, 1987 में, यानी जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था, जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था और हम लोग सभी जनजाति मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो झुंझका में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। किस चीज के लिए लड़ रहे थे? नहीं, झुंझका में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था कुर्मी समाज का। अच्छा। जिसमें उस समय कांग्रेस पार्टी की महासचिव और बूटा सिंह जी आए हुए थे और वहां पर के स्टेज में चाहे रामदयाल मुंडा हो, एमी होरे हो, शिबू सोरेन हो, माने जितने भी जनजातीय नेता थे वे भी वहां जमा हुए थे। और कौन कौन थे? हाँ, मैंने उस समय के जैसे कि बड़े नेता में तो रामदयाल मुंडा जी आ गए, शिबू सोरेन जी आ गए, एमी होरो जी आ गए, मिंज साहब हो गए। सब लोगों ने एक सुर में कहा कि कुर्मी जनजाति है और इसका अनुसूचन होना चाहिए। तो आप बोलिए, रामदयाल मुंडा से पढ़ा लिखा है इन लोग? समझने वाली बात है। अच्छा, उतना दूर आप छोड़ दीजिए। जब झारखंड को अलग करने के लिए लाली कमीशन बना,
तो जो लाली कमीशन बना तो उसको तो होम डिपार्टमेंट बनाया, और वो होम डिपार्टमेंट का रिसर्च और सर्वे हुआ कि भाई झारखंड को क्यों अलग किया जाए बिहार से। तो उसमें मूल बात क्या लिखा गया कि यहां पर 24% सरकारी आदिवासी है, अच्छा, और 24% कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी है। यानी यहां पर आदिवासियों का पॉपुलेशन 50% से अधिक है। तो उस समय आप बोलिए भारत सरकार की लाली कमीशन हमें गैर सरकारी आदिवासी कह रही है, और झारखंड को अलग करने के लिए उस 24 के साथ हमें जोड़ा जाता है। और अनुशंसा, अरे ये तो लिखा हुआ है लाली कमीशन में, पहला ही लाइन में लिखा हुआ है, और यह भी लिखा हुआ है कि इनका पैतृक जो जड़ है एक ही है, ये एक ही पैतृक समूह के लोग हैं, यानी खेरवाल समूह के लोग हैं, यानी कोलारियन समूह के लोग हैं। तो जब राज्य को अलग करना था उस समय कुर्मी और बाकी जनजाति मिलकर परसेंटेज को दिखाया गया और राज्य को लिया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने द्वितीय महाधिवेशन में अपने संविधान में लिखता है कुर्मी को इस ट्राइब में इंक्लूजन किया जाएगा। राज मिल गया भैया, खून गया कुर्मी का, शहीद हुआ कुर्मी, और राज के भोग रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये बात जान लीजिए, जब तक कुर्मी ट्राइब में इंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि उसकी आबादी अकेले 24% है, तो ये 24% आबादी अगर अविकसित रहेगी तो झारखंड कभी भी विकसित नहीं होगा। और अन्य जनजातियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में, इस मिट्टी में अगर जनजातीयता को बचा के रखना है बाहरी तत्वों से, तो कुर्मी जो उनका बड़ा भाई है उनके साथ दगाबाजी करने से उनकी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकेगा तो अकेले कुर्मी रोक सकता है। कुर्मी को आप बड़ा भाई कह रहे हैं? किनका बड़ा भाई और क्यों बड़ा भाई? सभी जनजातियों का ये बड़ा भाई है। इसका नाम ही कुर्मी है, इसका नाम ही कुर्मी है। कुर्ण किसको कहा जाता है? शीर्ष को। और ये कुर्मी नाम हम लोगों ने अपने आप को खुद नहीं दिया है, यहां के जनजातियों ने हमें दिया है। वे दिल से कहें, सोच समझ कर कहें कि ये झारखंड की सच्चाई है या नहीं है, छोटा नागपुर पठार की सच्चाई है कि नहीं। और कुर्मी कभी उन लोगों के साथ लड़ा नहीं है, भाई भाई जैसा रह रहे हैं, अभी भी गांव में रह रहे हैं, लेकिन एक ही जायरा थान में, एक ही ग्राम थान में, एक ही मंडप में पूजा कर रहे हैं। बहुत जगह तो ऐसा है कि गांव में कुर्मियों की संख्या है लेकिन मुंडा चाहे संथाल पहान है। बहुत जगह ऐसा भी है कि मुंडा संथाल या अन्य जनजाति की संख्या अधिक है और वहां पर कुर्मी पहान है। लेकिन आज तो भारी संख्या में विरोध हो रहा है। विरोध तो मैं बताया ना, हाँ, कि कोई जनजाति नहीं कर रही है विरोध। आप बोलिए कि कोई जनजातीय संगठन विरोध कर रहा है, व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? करे उन लोगों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है। कभी बंधु तिर्की विरोध करके आज नेता बन गए, कभी चमरा लिंडा विरोध करके नेता बन गया, तो नेहा भगत सोचती है हम भी विरोध करके उरांव का नेता बन जाएंगे। तो ये सब व्यक्तिवादी लोग हैं, इन लोग किसी संगठन का आदमी नहीं है। और कोई भी जनजाति कुर्मी का विरोध नहीं कर रहा है, ये समझने का फेर है। अंतिम सवाल, जितने भी आदिवासी हैं, चाहे तो कुर्मी हो या फिर दूसरे जनजाति हो, उनसे रेल टेका को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि रेल टेका से पहले सरकार निर्णय ले ले कि भाई, अरे सरकार का तो ये काम है ना कि मुद्दे का अध्ययन करे।
वो अध्ययन से क्यों भाग रही है? सच्चाई से कितना दिन भागेगी? हम लोग तो 6 महीना पहले लिख के दिए हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि बाकी सभी जनजाति मिलकर सरकार को कहे, हेमंत बाबू को, कि मामले को एक आयोग बना दीजिए, एक टीम बना दीजिए, बैठ के अध्ययन करे। अगर इनका दावा सही है तो इनका हक इन्हें दे दिया जाए और सरकार आगे बढ़े, क्योंकि रेल टेका के बाद भी तो भेंट करना ही चाहेगा कि भाई आओ बात करेंगे। तो तुम रेल टेकने का क्यों इंतजार कर रहे हो? जब सरकार को हम पहले ही कह दिए हैं तो सरकार पहले ही बात करे, हम लोग रेल टेका वापस ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पुनरियार जी से बात कर रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात की और इन्होंने हर सवाल का जवाब मुखरता के साथ दिया। इनके जवाब पर आप क्या कहना चाहते हैं? इनके विचार से सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।